तौहीद, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया। ये इमाम इश्क व मोहब्बत की बात हो रही है, तो आओ इश्क की बात भी हिंदी वाले के अंदाज में कर लेते हैं। कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ जग मवा, पंडित भयो न कोई। पोथी पढ़ पढ़ जग मवा, पोथी कहते हैं संस्कृत में किताबों को। बोले कितनी किताबों पढ़ लो, कितनी पुस्तकें पढ़ लो, कितनी भी बुक्स पढ़ लो, कितनी भी लाइब्रेरियां जमा कर लो, किताबों के चट्टे लगा लो, पढ़ पढ़ के कमरे भर लो। और पैथियों की बात आए तो यूनानी पैथी पढ़ो, एलोपैथी पढ़ो, होम्योपैथी पढ़ो, नेचुरोपैथी पढ़ो, सारी पैथियां पढ़ डालो। लेकिन पोथी पढ़ पढ़ जग मवा, पंडित भयो न कोय। ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सुपंडित होए। ढाई आखर प्रेम के, और जो हिंदी का प्रेम है वही उर्दू का इश्क व मोहब्बत है। उसी को हम अपनी जुबान में इश्क कहते हैं, उसी को मोहब्बत कहते हैं। बात प्रेम की जुबान कबीर दास की दिल को भली मालूम होती है, मगर ऐ इमाम अहले सुन्नत दीवाने हम आपके हैं, चाहने वाले आपके हैं, नजरें आपकी तरफ देखती हैं कि बात आपके सब्जेक्ट की हो और बरेली के ताजदार की बात ना हो तो बात में मजा ही पैदा नहीं होता। ऐ इमाम इश्क व मोहब्बत, ये प्रेम की बात हम आपके जुमलों में करना चाहते हैं तो बरेली का रजा इमाम इश्क व मोहब्बत के गुंबद से जवाब आया। बोले ले मेरे अंदाज में करना है तो इसको यूं कह दे, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुपे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। चाय पीजिए और चाय पिलाइए। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह सारी दुनिया को नींद आ गई है। चाय जरूर पीजिए, पिलाइए। क्या पता चाय पीते पिलाते पिलाते आप राष्ट्रपति बन जाएंगे। जरूर पिलाइए, लेकिन जल्दी से कर लीजिए। असल में चाय वालों को कहते हुए भी डर लगता है ना। एक चाय वाले ने बहुत कुछ कर दिया भैया, इसलिए जो है अब आप जब पूरी बात समझ ही गए हैं तो फिर ओपन करने की जरूरत ही नहीं है। मगर मैं गुजारिश करूंगा कि चाय को अगर यहीं रोक दिया जाए तो बोलो बुराई तो नहीं है कुछ। अरे इसलिए यार हम इश्क मुस्तफ़ा के जाम पीने के लिए, और ये जाम वो है कि जो कपों में भर के नहीं पिलाए जाते। ये तो छोटा सा कप है, 5 मिनट में दे लोगे फेंक दोगे। मगर हम उस जाम की बात करते हैं कि तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में बसाई जाती है। तौहीद की मैं प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। एक दीवाने ने पीछे से नारा लगाया था, मुझे उम्मीद है और मुझे ऐसा लग रहा है कि पढ़े लिखों का मजमा है, बात को समझ रहे हैं, दिमाग में बात बैठ रही है। और मैं ये जो अगले वाली कड़ी आपके गोश गुजार करने जा रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि मजमे में से कई नारे छुपे बैठे हैं। और मौलाना नियाज अहमद साहब की ये काविशें हैं माशाअल्लाह, कितने नूरानी चेहरों को इन्होंने एक सदा पर जमा किया है। और इनकी मोहब्बत और मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत और औलियाए किराम की इनायतों में लोग रात के आखिरी पहर में भी ऐसे बैठे हैं जैसे अभी रात शुरू हुई। तो आइए फिर इसी ज़मन में एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं, माटी कहे कुम्हार से तू का रौंदे मोए। जितने मजे करना है मिट्टी के ऊपर जमीन के ऊपर कर लो, मगर आखिर माटी कहे कुम्हार से तू का रौंदे मोए। एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए।
बोलो बात समझ में आई कि नहीं? आदमी कितना ही बड़ा हो, कितना ही पैसे वाला हो, कितना ही प्रॉपर्टी का मालिक हो, कितना ही बड़ा ताजवर हो, लेकिन यकीनन आखिर में जाना मिट्टी के अंदर ही है। चाहे वो राख होकर के मिले या खाक होकर के मिले, मिलना इसी में है। इसीलिए कहा माटी कहे कुम्हार से, तू का रोंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। मगर है इमाम इश्क व मोहब्बत, बात फिर वहीं आ जाती है कि दीवाने हम आपके हैं, चाहने वाले आपके हैं, तो अंदाज भी आप ही का चाहिए। तो बरेली वाला बोला मेरे अंदाज में कहना है तो ले यूं कह दे, हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा। हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा, खाकी तो वो आदम जदे आला है हमारा। और खम हो गई पुश्ते फलक इस इंसाने जमीन से। जब आसमान और जमीन की पैदाइश मुकम्मल हो गई तो आसमान जमीन को चिढ़ाते हुए बोला है जमीन तेरे पास है ही क्या, अगर ना बरसूं तो सूखा पड़ जाए और बरस जाऊं तो कीचड़ में लथपथ हो जाए। तेरे पास वही चटियल मैदान, तेरे पास वही ऊंची नीची गहरी गहरी खाइयां, तेरे पास वही सूनापन है। मेरी गोद में देख चांद चमक रहा है, सूरज दमक रहा है, कहकशाओं का मेरे अंदर नजारा है। मेरी गोद में देख कितने सितारे हैं, मेरी गोद में देख कितनी रोशनी है, कितनी जगमगाहट है। मेरी वुसअतों को देख, मेरी आफाकियत को देख, मेरे फैलाव को देख और मेरी शान को देख। तेरे पास क्या है? जब आसमान अपनी बड़ाई बयान कर चुका, इमाम इश्क व मोहब्बत की जुबान में सुनो, जमीन ने उसके बाद एक ही जुमला कहा था। कहते हैं कि खम हो गई पुश्ते फलक, एक ही जुमले से आसमान की कमर टूट गई, आसमान की कमर झुक गई। वो जुमला क्या था? तो आओ फिर शुरू से सुनो। हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा, खाकी तो वो आदम जदे आला है हमारा। और खम हो गई पुश्ते फलक इस ताने जमी से, सुन हम पे मदीना है, वो रुतबा है हमारा। और आइए इसी ज़िमन में इसी श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हुए इसी में एक कड़ी और जोड़ देता हूँ। तो कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ हमारे हिंदू हमवतन भाई भी शायद सुनने वाले हैं। सुनिए, ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। अमा यार बस इन जुमलों में समझ लो, कहते हैं कि अगर जुबान कड़वी हो तो उसका शहद भी रखा ही रह जाता है, और जुबान मीठी हो तो मार्केट में मिर्चें भी बेचता हुआ निकल जाता है। बोलो बात सही है कि नहीं है? जुबान हर हाल में अच्छी होना चाहिए। और जुबान को अगर और विस्तार में समझना चाहते हो तो आओ एक एग्जाम्पल के द्वारा और समझाने की कोशिश किए देता हूँ। आप अपने एक अमीर कबीर रिश्तेदार के यहाँ जाकर के मेहमान हो गए, उसने आपके लिए एक पुरतकल्लुफ दस्तरखान सजा दिया, आपकी पसंद की तमाम चीजें रख दी, हॉट ड्रिंक्स, तमाम तरह की कोल्ड ड्रिंक्स, तमाम तरह के मशरूबात, तमाम तरह के मुतइमात और तमाम तरह के व्यंजन, तमाम तरह की पकौड़ियाँ और तमाम तरह के चिकन और मटन ला करके आपके सामने दस्तरखान पे सजा दिया। और उसके बाद बोलता है ले ठूसना है तो ठूस ले वरना भाग ले। बोलो उसके दस्तरखान पे खाइएगा, जोर से बोलो खाइएगा। उठ करके वहां गुस्से में चल दिए। अगले ही दिन मैंने देखा अपने एक गरीब
करीब रिश्तेदार के यहाँ जाकर के मेहमान हुए, जिसका फटा पुराना एक छप्पर है और नीचे नंगी जमीन है। बेचारे ने आपका बड़े पुरतपाक अंदाज में इस्तेकबाल किया, अंदर ले गया, एक पुरानी सी दरी ला करके बिछा दिया, एक पुराना दस्तरखान ला के बिछाया, घर में एक सूखी रोटी का टुकड़ा था वो ला करके रख दिया और एक चटनी थी वो ला करके रख दी। बोले भाई मेरी गुर्बत पे ना जाना, मेरे फटे हुए छप्पर पे ना जाना, तू मेरा मेहमान है, मैं तेरा मेजबान हूँ, आइए मोहब्बत के साथ हाथ धुल लीजिए और खाना तनावुल फरमा लीजिए। मेरे भाइयों ईमानदारी से बताना उसका खाना खाओगे कि नहीं? जोर से बोलो खाओगे कि नहीं? मैंने वही पकड़ लिया, मैंने कहा जनाब अभी अभी इतने बड़ी कोठी में इतने पुरतकल्लुफ दस्तरखान से उठ करके आ गए और मियाँ यहाँ फटे हुए छप्पर में यहाँ सूखी हुई चटनी के साथ रूखी रोटी खा रहे हो। बोले हजरत इसका दस्तरखान न देखिए, उसका दस्तरखान अगरचे मीठा था मगर जुबान बड़ी कड़वी थी, इसका दस्तरखान अगर मीठा नहीं है मगर जुबान तो देखो कितनी मीठी है। जी चाहता है कि अगर जहर भी ला करके दे तो उसे भी खा लिया जाए। मैंने कहा जनाब मैं यही तो समझाना चाहता था, यही तो कहा कबीर दास ने, ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए और उनको शीतल करे, आपहु शीतल होए। मगर बात फिर वही आ गई, ऐ माने इसको मोहब्बत, तुम्हारे बगैर कबीर दास की बात कैसे मान ली जाए? अगर तुम कहो तो तुम्हारे अंदर